आज का टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हम जड़त्व के बारे में जानते हैं। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व की माप क्या होती है? जड़त्व की माप, किसी वस्तु का जड़त्व कितना होगा, ये निर्भर किस पर करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए एक प्लास्टिक की गेंद है और एक बड़ी गेंद है, या हम कह सकते हैं कि लोहे की एक गेंद है। जो लोहे का गोला होता है, ये लोहे का गोला है, लोहे का गोला है, और यह प्लास्टिक की गेंद है, प्लास्टिक की गेंद है। तो स्पष्ट है कि दोनों में द्रव्यमान ज़्यादा किसका है? यदि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो हम कह सकते हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1। लोहे के गोले का द्रव्यमान अधिक है, प्लास्टिक की गेंद का द्रव्यमान कम है, इसीलिए जड़त्व भी लोहे के गोले का अधिक होगा, प्लास्टिक की गेंद का कम होगा। इसलिए आप जानते हैं कि यदि हमको इसकी स्थिति में परिवर्तन करना है, माना ये विरामावस्था में दोनों, यदि दोनों को गतिमान बनाना है तो दोनों पर क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और दोनों में ज़्यादा बल किस पर लगाना पड़ेगा? दोनों में लोहे के गोले पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या ज़्यादा है? द्रव्यमान ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं इसका जड़त्व अधिक है। अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण में हम कोणीय गति लेते हैं, यानी कि कोई कण यदि घूर्णन गति कर रहा है, किसी अक्ष के चारों तरफ कोई पिंड घूम रहा है, माना दो पिंड हैं, ये एक घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है, तो यह पिंड भी क्या करेगा? यह पिंड भी अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा। जो वर्तमान स्थिति है उसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करेगा और उसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। और वस्तु के इसी गुण को, जो कि घूर्णन गति में अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अर्थात घूर्णन गति में पिंड द्वारा अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब हम जड़त्व आघूर्ण की माप ज्ञात करेंगे। माना यह एक पिंड है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M है और बिंदु O के परितः जाने वाली एक घूर्णन अक्ष के चारों तरफ यह पिंड घूर्णन गति कर रहा है। हम जानते हैं कि पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। माना हमने यहाँ पर 4 कण ले रखे हैं, जिनका द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3, M4 है, और जिनकी दूरियां यदि हम इस प्रकार से देखें, ये R1, R2, R3 और R4 यहाँ पर ले रखी हैं। अब हम जब जड़त्व आघूर्ण इस पूरे पिंड का निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अलग अलग कणों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना होगा। प्रत्येक कण का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना होगा। तो जड़त्व आघूर्ण को कैपिटल I से दर्शाया जाता है। तो यदि हम देखें कि कण M1 का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू, सूत्र इसका होगा M इंटू M1 इंटू R1 का स्क्वायर। दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण I2 इज इक्वल टू M2 इंटू R2 का स्क्वायर। इस प्रकार तीसरे कण का I3 बराबर M3 इंटू R3 का स्क्वायर। तो इससे हमें एक कॉमन रिलेशन पता लग रहा है कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है? द्रव्यमान गुणा गया दूरी का वर्ग, घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, ये जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है। तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो यदि हम इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू
इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 4 कण लिए थे, लेकिन वास्तव में जो पिंड है बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, क्योंकि इनको हम जोड़ रहे हैं, अब जोड़ने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं सिग्मा, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर प्रत्येक कण के लिए 1 2 3 4 इसमें रखेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण किसी अक्ष के परितः ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये चिन्ह हमने ले रखा है इसका नाम क्या है, सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सभी पदों का योग, जितने भी पद हैं इन सभी पदों का योग। जड़त्वाघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू सूत्र है सिग्मा एम आर स्क्वायर। यहाँ पर m यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला टॉपिक है घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पर एक पिंड दिखाया गया है जो कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, और पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 इस प्रकार से है, और जिनकी दूरियां भी उसी प्रकार R1 R2 R3 R4 R5 इत्यादि है। अब यदि यह मान लिया जाए कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित है, जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कह रहे हैं, और इसकी दूरी घूर्णन अक्ष से कैपिटल K है। यहाँ पर K घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार हमने अलग अलग द्रव्यमानों को M1 M2 M3 एंड सो ऑन को, इसको जोड़ करके हमने बना दिया कैपिटल M, यानी कि पूरे पिंड का द्रव्यमान, और अलग अलग दूरियां जो R1 R2 R3 R4 है, इसके स्थान पे हमने एक कॉमन दूरी ली, उसको हमने कहा K। तो M और K के पदों में अब हम जड़त्वाघूर्ण को व्यक्त कर रहे हैं I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि K का मान कितना होगा, जो K है, जो घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की लंबवत दूरी है, उसका मान कितना होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है K इज इक्वल टू वर्गमूल, जितनी भी अलग दूरियां हैं हम उन दूरियों का वर्ग ज्ञात करेंगे, R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और Rn का स्क्वायर, यदि इसमें n कण है तो, और बटे n कर लेंगे। ये सभी ब्रैकेट के अंदर हैं, यानी कि ये सभी वर्गमूल के अंतर्गत हैं। और यहाँ पर हम इसको एक अलग नाम देते हैं, वर्ग माध्य मूल दूरी। पहले वर्ग किया, फिर माध्य किया, और फिर वर्गमूल किया। तो वर्ग माध्य मूल दूरी रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस।